शुगर, चीनी, क्या वो खराब है या अच्छी है? अच्छी है तो कितनी अच्छी है? खराब है तो कितनी खराब है? बिकॉज़ ड्यूरिंग माय फिटनेस एक्सपीरियंस जो कि लगभग 22 साल का हो चुका है, उसमें ये सवाल भी मेरे से पूछा जा चुका है कई बारी। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर हमारी बॉडी में कैसे प्रोसेस होती है और बाद में समझेंगे एक्सरसाइज़ उस प्रोसेस को कैसे चेंज करती है। शुगर होती क्या है? कई लोग इसको रेफ़र करते हैं घर में रखी हुई चीनी, बिल्कुल सही है, या फिर कोई मीठा जो भी हमारे आस-पास मिलता है। और कई बार हम इसको बीमारियों से भी जोड़ देते हैं, जैसे कि डायबिटीज या वेट गेन। तो क्या ये सही है या फिर शुगर कुछ चीजों में बेनिफिशियल भी हो सकता है हमारे लिए? चलिए समझते हैं। कई बार शुगर को सर्टेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट हमें शुगर या फिर चीनी के ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलते हैं, सेम टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड सोर्सेज से भी मिलते हैं, जिनको हम अपनी बॉडी के लिए अच्छा कंसीडर करते हैं। इनको अच्छा कंसीडर करने का सिंपल सा रीजन है गाइस, क्योंकि बाकी फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ अदर न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, जैसे कि विटामिन्स एंड फाइबर्स, जो कि ये चीजें हमें शुगर के साथ नहीं मिल पाती हैं। तो जब हम शुगर इनटेक करते हैं, जब हम शुगर को खाते हैं, यहां से स्टार्ट होता है डाइजेशन प्रोसेस और मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना, ताकि हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाए, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ मोनोसैकेराइड्स ही एब्सॉर्ब कर पाती है। अब मोनो का मतलब है सिंगल, इंडिविजुअल, एक। इसका मतलब ये हुआ शुगर को ब्रेक करके हमारी बॉडी सिंगल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स बनाती है, ताकि शुगर हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो पाए अच्छे से। और जैसे ही ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स ब्लड में पहुंचते हैं, सबसे पहले ये लीवर के पास जाते हैं हमारे, और लीवर चेंज कर देता है फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो अब हमारी बॉडी में सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। और यही रीजन है, जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि अब ग्लूकोज ही मेन मोनोसेकेराइड है जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है। तो क्या होता है जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है, और क्या होता है जब ये लेवल बढ़ जाता है? तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमारे लीवर में जाते हैं, और लीवर फ्रक्टोज को भी चेंज कर देता है ग्लूकोज। तो यहाँ लीवर स्टोर करना शुरू कर देता है ग्लूकोज। इस स्टोरेज फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। और लीवर ग्लाइकोजन स्टोर कर पाता है अराउंड 100 ग्राम। बाकी का ग्लूकोज हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। और यहाँ पिक्चर में आते हैं पैनक्रियास, क्योंकि अब वो रिलीज करते हैं इंसुलिन, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है। अभी फिलहाल इंसुलिन के बारे में इतना जानना बहुत है। इंसुलिन हमारी बॉडी के सेल को यह बताता है कि ब्लड स्ट्रीम से निकालकर उसको एब्सॉर्ब कर ले, ताकि हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। तो जैसे लीवर स्टोर कर सकता है ग्लूकोज को इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वैसे ही हमारे स्केलेटन मसल इसको स्टोर कर सकते हैं, बट उनकी क्षमता रहती है 400 से 500 ग्राम तक, और ये डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी। सो बेसिकली लीवर एंड स्केलेटन मसल स्टोरेज टैंक है हमारी बॉडी में ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन के। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तो क्या होता है जब हम इन दोनों टैंक्स को फुल कर देते हैं और उसके बाद भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज हो, तो यहां से वो ग्लूकोज कन्वर्ट होना शुरू होता है फैट में, और स्टोर होना शुरू होता है हमारे एडिपोज टिश्यूज में, जिसको हम बॉडी फैट ही बोलते हैं। अब समझते हैं एक्सरसाइज का क्या रोल होता है इस कंडीशन में, और जैसे हमारी बॉडी प्रोसेस करती है ग्लूकोज एंड शुगर को, उसको एक्सरसाइज कैसे चेंज करती है। मॉडरेट टू इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करने से या अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से हमारी बॉडी के स्केलेटन मसल्स की ग्लाइकोजन स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आपके स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा ग्लाइकोजन आप स्टोर कर पाते हैं। तो अगर आप इसको नॉन फिजिकल एक्टिव इंसान से कंपेयर करें, मतलब जो इंसान कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उससे कंपेयर करें किसी एक्टिव इंसान को जो एक्सरसाइज करता है रेगुलर, उसका टैंक, स्टोरेज टैंक 20 to 30% कम होगा कंपैरेटिवली टू फिजिकल एक्टिव इंसान से। तो इसका सीधा सीधा मतलब है एक्सरसाइज आपके स्टोरेज टैंक को बढ़ा देती है, ताकि आप ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज ज्यादा स्टोर कर पाए। तो फिजिकल एक्टिव इंसान के लिए ज्यादा कैलोरीज एंड कार्ब की सिर्फ इसलिए ही जरूरत नहीं होती है कि उसको सिर्फ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। दूसरा रीजन ये होता है कि उनकी स्केलेटन मसल की एबिलिटी इंप्रूव हो गई है। अब वो ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर कर पाते हैं, इससे पहले कि वो फैट में कन्वर्ट हो। तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से कितनी हेल्प मिलती है हमारी बॉडी को शुगर और ग्लूकोज को प्रोसेस और यूज करने में, और बॉडी में फैट स्टोरेज को कम करने में। तो बेसिकली अगर आप अपने फूड में, अपनी मील में हर न्यूट्रिशंस का ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब, फैट एंड एक्सेट्रा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कभी कभार अगर आप अपनी फेवरेट स्वीट्स खाना चाहें तो।
मगर सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है अपनी फेवरेट स्वीट खाने का या शुगर खाने का? दैट इज राइट आफ्टर योर एक्सरसाइज, क्योंकि उस समय पे हमारी स्केलेटन मसल्स को सबसे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है ताकि वो अपना स्टोरेज टैंक फुल कर सकें ग्लाइकोजन से। और ये बेस्ट टाइम होता है प्रोटीन इनटेक का भी, ताकि आपकी मसल्स को रिकवरी अच्छी मिल पाए थ्रू अमीनो एसिड्स। अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको जरूर देखें। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, इस बॉडी में आपने पूरी लाइफ रहना है, सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी गाइस, गुड लक।